मैं बचपन में मेले में खो गई थी और मुझे एक अमीर मैम साहब अपने घर ले आई थी। वह दिन भर मुझे घर के काम करवाती और खाने को भी न देती। मैम साहिबा से बदला लेने के लिए मैंने उसके बेटे से दोस्ती कर ली ताकि उससे शादी कर लूं। मैम साहिबा को पता चला तो मुझे लगा कि वह तो मुझे घर से निकाल देगी, मगर उन्होंने कहा कि अगर तुम मेरा एक काम कर दोगी तो तुम्हारी शादी मैं अपने बेटे से करवा दूंगी। मैं खुश हो गई, लेकिन जब मुझे काम का पता चला तो मेरी रूह कांप गई। उसने मुझे मेरा नाम मालिनी है। हम 3 बहन भाई थे। मेरा पिताजी का बहुत बड़ा कारोबार था। मेरी माँ एक डॉक्टर थी। मैं भाई बहनों में सबसे छोटी थी। सब बहन भाई बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे। बड़े अच्छे से दिन गुजर रहे थे। हम सब बहुत खुश थे। एक बार हम पूरी फैमिली एक गांव में मेला लगता था। वहाँ हम सब बहन भाई माँ पिताजी के साथ वहाँ चले गए और मैं एक चूड़ियों वाली दुकान के पास रुक गई। मुझे वह चूड़ियाँ बहुत पसंद आ रही थी। मुझे लगा कि माँ चूड़ियाँ ले रही है, पर वह कोई और औरत थी। मैं 8 साल की थी। मैं वापस भागी, पर मुझे जाना कहाँ था पता नहीं था। फिर वहीं से चूड़ियों वाली दुकान के साइड में चलने लगी, लेकिन मुझे मेरे घर वाले नहीं मिले। मैं वहीं बैठी जोर जोर से रो रही थी। हर कोई मेरे पास से गुजरता और आगे बढ़ जाता। इतने में एक भीड़ लग चुकी थी। सब मुझे मेरे बाप का नाम पूछ रहे थे, घर का एड्रेस पूछ रहे थे। इतने में एक औरत आगे बढ़ी और उसने कहा कि वह मुझे जानती है। यह बात सुनकर सब वापस चले गए और वह मुझे अपने साथ ले आई। मुझे कुछ चॉकलेट और खाना दिया और एक नौकरानी के हवाले कर दिया। मुझे सब कुछ समझ नहीं थी कि मैं इतना बड़ा घर देखकर बहुत खुश थी। सारे घर में भाग रही थी। मुझे अपने घर वाले भी याद नहीं थे। कमरे में एक लड़का खेल रहा था। मैं भी उसके पास बैठ गई। वह मुझे भी गेम खेलने को दी और इतने में मैं नौकरानी मुझे बाजू से पकड़कर घर के पीछे लेकर मुझे थप्पड़ मारा और कहा कि अपनी औकात में रहना सीखो। वह लड़का कभी कभी मेरी वाली साइड पर आता, फिर उसने आना छोड़ दिया। उस घर में एक बेटी पैदा हुई थी। तब उसकी खुशियां मना रहे थे। बहुत से लोग आए थे। उस दिन बहुत सारा खाना खाने को मिला था। मैं बहुत खुश थी। मुझे अभी इतनी समझ नहीं थी। मैं आधा खाना छुपा कर रख लिया करती थी। इतने में गार्ड ने मुझे उस नौकरानी के हवाले कर दिया। उन्होंने मुझे बहुत मारा और मैं कैद हो गई। मुझे मेले से जो औरत उठाकर लाई थी उसका नाम मायरा था। वो एक सोशल वर्क औरत थी। उनका एक बेटा 10 साल का था और बेटी 3 साल की थी। मैम साहिबा बड़ी गुस्से वाली और नखरे वाली थी कि नौकरानी को किस बात पर मार दे। कुछ पता नहीं चलता था। अगर उस दिन मुझे मेले में किसी माइक वाले के पास छोड़ देती या ऐलान करवा देती तो आज मैं अपने घर में होती। मेरा नसीब बहुत खराब था जो इस औरत के हाथ लग गई। बड़े मालिक बहुत अच्छे थे, अपने नौकरानियों का बहुत ख्याल रखते थे। उतनी ही उसकी पत्नी बहुत सख्त मिजाज की थी। वह हर वक्त अपने आप को बस ध्यान देती थी। नए नए कपड़े पहनती, नए जूते पहनती और हर रोज शॉपिंग पर जाती। वह एक सूट को सिर्फ एक दिन पहना करती थी। इस घर में एक उनकी पुरानी नौकरानी थी जिसे अम्मा रानी कहते थे। वह तलाकशुदा औरत थी। उसका पति ने दूसरी शादी कर ली थी और अम्मा रानी का कोई औलाद नहीं थी। होगी अजीब किस्म की औरत थी। मुझे मेरे भागने पर उसने उस दिन बहुत मारा। मैं 3 दिन तक बुखार से तपती रही। अपने माँ बाप को याद करती रही। पता नहीं उन्होंने मुझे ढूंढा भी होगा या नहीं। मैं 3 दिन बुखार में रही। मेरा बुखार कम नहीं हुआ तो मुझे एक सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। अम्मा रानी मेरे पास रही। शायद उनको अब मुझ पर दया आ गया था। मैं ठीक हुई तो मुझे घर वापस ले आई। मेरा बिस्तर चारपाई पर किया गया। पहले मैं चटाई पर सोती थी। अम्मा रानी ने मेरे बाल बनाए और मुझे खाना दिया। मुझे अपने हाथ से फल खिलाए और मेरे सर पर हाथ फेरने लगी थी। बहुत खूबसूरत थी। यहाँ की दुनिया की अलग थी। यहाँ व्यवहार पर नहीं बल्कि पैसे पर दुनिया चला करती थी। दिन गुजरते गए और मैं ठीक हो गई। अब अम्मा रानी मुझे अपने काम पर लेकर जाती थी। छोटे छोटे हाथों से मैं सफाई करती थी। शुरू के दिनों मेरे सामने खड़े होकर काम बता देती थी और उस काम को कैसे करना है मुझे सिखाया करती थी। वक्त गुजरता गया। मैं 15 साल की हो गई थी। सारा काम बहुत अच्छे से करती थी। अब अम्मा रानी मुझे खाना बनाना सिखाती थी। एक दिन सफाई करते हुए मुझसे फूलदान टूट गया। मैम साहिबा उस दिन घर में थी। फूलदान टूटने की आवाज़ से उठ खड़ी हुई और जोरदार थप्पड़ मारा। मैं पहले से ही मैम साहिबा के थप्पड़ की आदी हो चुकी थी। यह कोई पहला थप्पड़ नहीं था जो मुझ पर मारा गया था। वह हर छोटी छोटी बात पर मुझे मारा करती थी। एक बार पाँव दबाने को कहा। मैं पाँव दबाते दबाते उनके पैरों पर सो गई थी। अभी आंखें लगी थी कि उसने जोरदार थप्पड़ मारी। इससे मैं गिरती हुई सीढ़ियों पर नीचे आ गिरी। मेरे माथे पर चोट लगी थी। खून निकल रहा था, पर वह मुझे थप्पड़ पर थप्पड़ मार रही थी कि मैं कैसे उनके पैर पर सो सकती थी। इतने में मैं बेहोश होकर गिर पड़ी तो मैं अपने क्वार्टर पर अपने चारपाई पर थी। मेरे माथे पर पट्टी कर दी गई थी। वहाँ आसपास कोई नहीं था। मैं
खुलकर रोती रही। मैं अपने माँ बाप के पास जाना चाहती थी। मुझे बस मेरी माँ का चेहरा याद है। मेरे पापा का चेहरा भूलने लगी थी। मैं हर रोज रोती दुआएं मांगती थी, किसी तरह मुझे मेरे माता पिता मिल जाए। उस दिन फूलदार टूटने पर थप्पड़ मारा गया, जिससे नुकसान के बदले मुझे 2 दिन तक खाना पीना बंद कर दिया गया। आज भी मैं भूखी सो रही थी। मुझे मेरे काम करने का पैसा तक नहीं मिलते थे, न पेट भर खाना खाने को मिलता था। मुझे नफरत होती थी। मैम साहिबा को मैं बहुत बद्दुआ देती थी उनको, पर मेरे जैसे गरीब की बद्दुआ भी उनको नहीं लगती थी। वक्त जैसे गुजर रहा था, मैं साहिबा का जुल्म मुझ पर बढ़ता जा रहा था। मैं 22 साल की हो चुकी थी। उनका बेटा, जिसका नाम सागर था, वह दूसरे शहर में पढ़ता था, और एक बेटी थी जो अभी कॉलेज जाती थी। मुझे बहुत शौक था पढ़ने लिखने का। मुझे बचपन की हर बात मेरे अंदर से मिट चुकी थी। मुझे बस इस घर से मिली हुई तकलीफ बस याद थी। उसकी छोटी बेटी अब कॉलेज जाने लगी थी। आए दिन वह रात रात भर बाहर रहती थी। जब छोटे थे तब उसकी किताबें अम्मा रानी एक कबाड़ खाने में रख दिया करती थी। मैं उनको उठा लाती और गार्ड अंकल से पढ़ा करती थी। पहले वह मुझे पढ़ाते नहीं थे, लेकिन अम्मा रानी के कहने पर मैं उनसे पढ़ती थी। मुझे बचपन से स्केच बनाने का, पेंटिंग करने का बहुत शौक था। अब ऐसे पेंटिंग बनाती थी कि अम्मा रानी हैरान रह जाती थी। मैं छुप छुप कर क्वार्टर में पेंटिंग बनाया करती थी। छोटी मालकिन बहुत ही बिगड़ेल लड़की थी। आए दिन उसके साथ कोई ना कोई लड़के दोस्त मिलने के लिए आया ही करते थे। वह मुझे बहुत तंग करती थी। कभी मुझे जूते साफ करवाती थी, कभी मुझको सबके सामने जलील किया करती थी। एक दिन छोटी मालकिन के कुछ दोस्त आए थे, उसमें लड़के लोग भी थे। वह मुझे आवाज़ दे रही थी, मैं नहीं सुनी, तो छोटी मालकिन किचन से मुझे खींचते हुए बाहर निकाली। उसके दोस्त बैठे हुए थे, जिसमें लड़कियां भी थे और लड़के भी थे। सब हंस रहे थे। एक तरफ लड़का बैठा हुआ था। एक लड़का आगे बढ़ा और कहा कि डांस करके दिखाओ। मैं घबरा गई थी। गाना गाओ, नाच कर दिखाओ, हम बोर हो रहे हैं। एक लड़के ने मुझे इंग्लिश में कहा। मुझे बहुत अच्छी तरह से पता था। उसने छोटे मालकिन से कहा कि एक रात के लिए मुझे दे दे। मैं यह सब बात सुनकर बहुत घबरा गई और जोर से वहां से भागी। मेरे पीछे से हंसी के ठहाके सुनाई दे रहे थे। मैं अपने कमरे का दरवाजा बंद करके वहीं बैठ गई, फिर रोती रही। फिर अम्मा रानी ने वहां मेरे लिए खाना लेकर आई। मैं उनको गले लगाकर रोती रही। मुझे भी यही अम्मा रानी की तरह यही जुल्म सहते सहते एक दिन बूढ़ी हो जाना है। मैं रोते रोते सो चुकी थी। आधी रात को भूख लगी तो खाना अम्मा रानी लेकर आई थी। वह वैसे का वैसे पड़ा था। मैंने उसी को खा लिया था। एक दिन छोटी मालकिन अपने कमरे में थी। मुझे जूस लाने को कहा। उसके कमरे में एक लड़का भी था। ये कोई नई बात नहीं थी। मैं उसके कमरे में गई। वो दोनों एक दूसरे के गले लगे हुए। मुझे देखते ही दोनों अलग हुए और छोटी मालकिन ने मुझे थप्पड़ दे मारा। तुझे तमीज नहीं है? किसी के कमरे में जाने से पहले नॉक करके जाना चाहिए। अब मेरी आंखों में आंसू नहीं आते। कौन आपसे क्या कह रहा है या कौन आपको मार रहा है? हर इंसान का एक वक्त आता है। मेरी जिंदगी में वो मौका मुझे भी मिलने वाला था। मेरी एक आदत थी, मेरे साथ जो कुछ होता मैं उसका स्केच बनाती रहती हूँ। आज भी जो कुछ हुआ था उसका स्केच बनाया था। फिर एक दिन छोटी मालकिन ने घर से भागकर शादी कर ली थी। बड़े मालिक यह सब सुन चुके थे और फिर वह गिर गए। उनको हार्ट अटैक आया था। अब अम्मा रानी ने जल्दी से ड्राइवर को गाड़ी निकालने को कहा। गार्ड ड्राइवर बड़े साहब को उठाकर गाड़ी में डाला। बड़ी मालकिन बस देख रही थी, जैसे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता हो। उस दिन मुझे उनसे बहुत नफरत महसूस हो रही थी। मालकिन ने पैसों की खातिर साहब से शादी की थी। उसका चक्कर तो किसी और से था। अम्मा रानी ने मुझे उसके साथ भेज दिया। हम अस्पताल पहुंचे। वहां उनको एडमिट किया गया और एक बहुत प्यारी लड़की उनका चेकअप कर रही थी। अगले दिन दोपहर तक बड़े मालिक की तबीयत संभल चुकी थी। सही समय पर हॉस्पिटल आने से उनकी जान बच गई। वो बेवजह रो रहे थे। उनकी इज्जत तो मिट्टी में मिल चुकी थी। खैर, वह लड़की डॉक्टर मुझे बड़े मालिक का ख्याल रखने को कह रही थी। पहली बार किसी ने मुझसे ऐसे मोहब्बत से बात की थी। मुझे वह बहुत अच्छी लगी थी। बड़े साहब को कुछ दिन हॉस्पिटल में रखा और मैं इतने दिन उसकी सेवा करती रही। उनको घर ले आए और छोटी मालकिन को, जो घर से भाग गई थी, उसको उस लड़के ने इस्तेमाल करके भाग गया था, इसलिए वो भी वापस आ चुकी थी। आज 15 साल बाद उसका बेटा पढ़ाई खत्म कर वापस लौट रहा था। बड़ी मालकिन बड़ी खुशी से समीर का कमरा सेट करवा रही थी। उन्होंने इतने दिनों में एक बार भी बड़े साहब की तबीयत मालूम नहीं की थी।
उनका बेटा आ चुका था। अपनी माँ से मिलने के बाद वह अपने बाप के पास चला गया। बड़े साहब भी बेटे को देखकर बहुत खुश थे। समीर ने वही खाना खाया। समीर अपने बाबा जैसा था। वह अपनी माँ बहन की हर बात को अच्छे से जानता था, इसलिए वहीं बैठा रहा और अपने बाबा के सो जाने के बाद अपने कमरे में चला गया था। मैंने दरवाजे खोला। एक पल को मेरा दिल धड़का भी। ऐसा खूबसूरत था कि कोई भी अपना दिल दे बैठता। मुझे हैरान कैसे देखा। मैंने बताया कि सब आपका खाने के टेबल पर इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उसने पूछा कि तुम कौन हो। मैंने बताया कि मैं मालिनी हूँ। जिस पर वह मुझको देखे जा रहा था और कहा, तुम मालिनी हो, इतनी बड़ी और इतनी खूबसूरत हो गई हो। इतने में छोटी मालकिन ने पुकारा और कहा, वहाँ खड़ी क्या कर रही है। वह पहले वाले लहजे में वापस आ चुकी थी। उनके लिए इज्जत गंवा देना कोई बड़ी बात नहीं थी। अजीब किस्म के लोग थे। इन लोगों से मेरी नफरत बढ़ती जा रही थी। आजकल छोटी मालकिन के कॉलेज में कोई नया सर आए थे, उस पर फिदा हो गई थी। उन्होंने उसे प्रपोज भी किया, लेकिन वो सर ने उसे मना कर दिया। जिससे छोटी मालकिन ने अपनी माँ से बात की थी। वह अच्छे बिजनेसमैन का बेटा है। मेरा रिश्ता वहाँ नहीं की तो मैं मर जाऊंगी। मालकिन की बहुत लाडली थी। उनकी माँ शगुन का थाल लिए मुझे लेकर उन लोगों के घर पहुँच गई और मुझे मिठाई की टोकरी पकड़ाई हुई थी। हम लोग उनके घर पहुँचे तो उन्होंने अच्छे से मेहमान नवाजी की, मुझे भी चाय दी, बल्कि मुझे नीचे नहीं बैठने दिया। मैं बाहर निकल गई, उनका इंतजार करने लगी। कुछ देर में कहा कि वह अपने बेटे का रिश्ता पहले ही कहीं और कर चुके हैं। छोटी मालकिन पागल जैसी हो गई, चीजें तोड़ने लगी। मेरी और समीर की बातचीत शुरू हो गई थी। अब बड़ी मालकिन से मुझे बदला लेना था, क्योंकि मैं बचपन में मेले में खो गई थी। पर मुझे एक अमीर मैम साहिबा अपने घर ले आई थी। वह दिन भर मुझे घर के काम करवाते और खाने को भी नहीं देती। बड़ी साहिबा से बदला लेने के लिए मैंने उसके बेटे से दोस्ती कर ली। जब बड़ी साहिबा को पता चला तो मुझे लगा कि वह तो मुझ पर घर से निकाल देगी। लेकिन हैरत की बात यह थी कि उसने कहा कि मैं तुम्हारी शादी बेटे से करवा दूंगी, मुझे मेरा एक काम करना होगा। मैं खुश हो गई, लेकिन जब मुझे काम का पता चला तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। उन्होंने मुझे एक शीशी दी जो जहर की थी। उन्होंने कहा कि वह बड़े साहब को दे दो ताकि वह मर जाए और उनकी जान छूट जाए। मैं इतनी बेदर्द नहीं थी। मैं बड़े साहब की दवाई देने लगी और उनको सारी बात बता दी। कुछ देर वो मुझे देखते रहे, फिर कहा कि अच्छा है, मुझे जहर दे दो बेटा। वह हमेशा मुझे बेटा ही कहते थे। लेकिन उस वक्त समीर, जो ना जाने कब से बड़े साहब के कमरे में पहले से मौजूद था, सारी बातें सुन चुका था। समीर ने उस समय मेरा हाथ पकड़ा और बाहर ले गया। उसने कहा कि जो कुछ मालिनी कह रही है, क्या ये सब सच है। बड़ी मालकिन ने कहा कि ये लड़की तुमसे शादी करने के लिए मुझ पर इल्जाम लगा रही है। वो मुझे धक्का दे रही थी। समीर उनको पकड़ रहा था। इतने में दरवाजा खुला और सामने पुलिस और लड़के के घर वाले आए थे। मैं सोची कि छोटी मालकिन के लिए आए हैं, लेकिन वो मेरे लिए आए थे। वो मेरे असली माँ बाप थे। वह लड़की जो हॉस्पिटल में डॉक्टर थी, वह मेरी बड़ी बहन थी। उसने हॉस्पिटल में मुझे देखा। मैं अपनी माँ जैसी थी। मेरे हाथ पर बचपन से एक निशान था जो पैदाइशी था। वह जब मैं बड़ी मालकिन के साथ उनके घर गई तब उन लोगों को शक हुआ। फिर मेरे बारे में सब पता किया। तब उन्हें पता चला कि मैं एक मेले से मिलने वाली वही बच्ची हूँ। मेरी माँ मुझे अपने सीने से लगाकर फूट फूट कर रो रही थी। और मैं भी। आज मुझे मेरे माँ बाप, भाई बहन सब मुझे मिल गए थे और मुझे लेकर घर आ गए। और यहाँ अपने घर आकर मेरी जिंदगी बदल गई थी। मेरा कमरा मेरे बचपन के खिलौने वैसे ही भरा हुआ था। मेरी माँ मेरे साथ सोती थी। मुझे ऐसा लगा मैं फिर से उसी घर का हिस्सा हूँ। मेरे भाई बहन मेरे नखरे उठा रहे थे। मेरे बाबा एक पल के लिए भी मुझे खुद से दूर नहीं करते। मुझ पर जो बीती थी सब सुना डाली। मेरी माँ मुझे चूम रही थी, रो रही थी। अब मेरा रिश्ता समीर के साथ हो गया था। ज़्यादा ड्रग्स लेने से छोटी मालकिन अपनी जान गंवा बैठी थी। बड़े साहब ने मैम साहिबा को तलाक दे दी थी। मैं भी कुछ साल पहले माँ बाप के साथ रहना चाहती थी, इसलिए समीर को इंतजार करने को कहा। फिर हमारी शादी होगी। अब मैं बहुत खुश हूँ। अब मेरे दामन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।